एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन बहुत कंजूस भी थे। फिर एक दिन सेठ को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ता है। उनके घर में एक नौकरानी भी थी। सेठ के जाते ही सेठानी उस नौकरानी पे जुल्म ढाना शुरू कर देती है। वह नौकरानी दिन भर घर का काम करती, लेकिन सेठानी को कभी भी उस पर दया नहीं आती थी और वह हमेशा उसे डांटती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक कुआं था। बहुत समय पहले एक औरत ने उस कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी थी। तब से उस कुएं से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन रोज की तरह विमला घर का काम कर रही होती है। ए विमला, आज तो दोपहर हो गई और अब तक तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ? लगता है महारानी आज देर से सोकर उठी है। क्यों री, तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ अब तक? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। आज हमारे घर कुछ मेहमानों ने आना है और घर में थोड़ा सा ही पानी बचा है। तू नदी से थोड़ा पानी भर कर ले आ। लेकिन मालकिन, अब तो शाम होने वाली है और नदी तो गांव से दूर है। मुझे लौटने में रात हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह सुबह पानी भर कर ले आऊं? नहीं नहीं, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने सुना नहीं कि मेहमानों ने आज आना है, तो पानी की जरूरत भी तो आज ही होगी ना। मुझे नहीं पता, कहीं से भी 2 घड़े भरकर पानी लेकर आ। फिर विमला उदास परेशान मन से 2 घड़े अपने सर पर रखकर पानी भरने चल देती है। थोड़ी दूर चलने पर वह उसी चुड़ैल के कुएं के पास से गुजरती है। अरे, ये तो शाम हो गई। मुझे नदी से लौटने में जरूर रात हो जाएगी। क्यों ना इसी कुएं से पानी भर लूं? नहीं नहीं, गांव वाले तो कहते हैं कि ये भूतिया कुआं है। इस कुएं के अंदर चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? अगर नदी से पानी भरने जाऊंगी तो लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, इसी कुएं से भर लेती हूँ। फिर वह उस कुएं के पास पानी भरने पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसमें झांक कर देखती है, उसे उस कुएं में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कोई है? मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में गिरी हुई हूँ। कोई मेरी जान बचाओ, मेरी मदद करो। अरे, ये कौन है? ये तो कोई लड़की की आवाज है। लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फिर जैसे ही विमला कुएं में झांक कर देखती है, तभी वह कुएं की चुड़ैल उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी जान बचाओ। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी विमला के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। विमला बहुत डर जाती है। हा 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 हा। आज बहुत सालों के बाद कोई इस कुएं की तरफ आया है। मैं कब से इसी कुएं में इंतजार कर रही थी। आज जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले सही कहते थे, इस कुएं में चुड़ैल का वास है। तभी वह चुड़ैल विमला के शरीर में घुस जाती है और फिर वह चुड़ैल कुएं से बाहर निकल आती है। फिर वह दोनों खाली मटकों को अपने सर पर रखकर वापस अपने घर की ओर चल देती है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाती है। घर पर मेहमान आ चुके होते हैं। ए विमला, जल्दी जाके सारा पानी रसोई घर में रख दे और जल्दी से हम सब के लिए भोजन तैयार कर दे। मेरे भाई को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे हुक्म देती है? ले, खुद ही भर के पानी ले आ इसमें। इतना बोलकर वह दोनों घड़ों को जमीन पर पटक देती है। अरे दैया रे,
इसकी हिम्मत तो देखो। भाभी, आपने अपनी नौकरानी को बहुत सर चढ़ा रखा है। इसकी हिम्मत तो देखो। इतना गुस्सा, इसने तो दोनों घड़े ही तोड़ दिए। ए विमला, ये तूने सही नहीं किया। तूने मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जल्दी से ये टूटे हुए घड़े समेट और जाकर खाना बना। अच्छा, तो अब तू मुझे हुक्म देगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं बहुत थक गई हूँ। चल, जाकर मेरे लिए एक गिलास खून भर कर लेकर आ। भाभी, ये तो खून मांग रही है। आपकी नौकरानी खून भी पीती है? अरे तुम दोनों रुको, इसे मैं सीधा करता हूँ। ए नौकरानी कहीं की, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी बबलू चुड़ैल के बाल पकड़ लेता है और जोर जोर से उन्हें खींचने लगता है। क्यों? अब बोल। अभी तो बहुत बोल रही थी, अब तेरी बोलती कैसे बंद हो गई? तभी चुड़ैल उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। अरे मर गए रे, ये भूखी तो मेरा हाथ ही चबा गई। हाय मेरा हाथ। अरे रेखा, ये देखो इस नौकरानी ने मेरा क्या हाल कर दिया। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई का ही हाथ काट खाया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर सेठानी विमला को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी विमला उसके बाल पकड़ लेती है। क्यूरी मोटी, तू मुझे सबक सिखाएगी? अब बोल, अब तेरी जुबान बंद कैसे हो गई? हे भगवान, इस विमला को आज ये क्या हो गया? ये तो किसी से भी नहीं डर रही। ए विमला, मेरे बाल छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बबलू, बबलू, मुझे इससे बचाओ, मेरी मदद करो। फिर जैसे तैसे वह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। बहन, ये तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। भला कोई मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करवाता है क्या? रेखा, चलो अभी यहाँ से चलो। बस बहुत बेइज्जती करवा ली, बस अब और नहीं। नहीं नहीं बबलू भाई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली इस घर में विमला के साथ नहीं रह सकती, ये मुझे मार डालेगी। तुम आज रात यहीं मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मैं और अपनी बेइज्जती नहीं सहने वाला। ठीक है भाई, लेकिन अब हम क्या करें? वापस घर जाना सही होगा। वह विमला अभी भी घर पर ही होगी। कहीं उसने हम पर फिर से हमला कर दिया तो? हम थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में विमला सो जाएगी, फिर हम लोग घर चलेंगे। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह लोग फिर से वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अजी जरा झांक कर तो देखिए, विमला है या सोने चली गई? फिर बबलू झांक कर देखता है। अरे कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, रास्ता साफ है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वह तीनों दबे पांव घर के अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे कोई नहीं है, चलो अब सब सो जाते हैं, सुबह होने दो। इस नौकरानी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। फिर रात के 3 बजते ही विमला पूरी तरह से चुड़ैल बन जाती है। वह बहुत डरावनी बन जाती है। फिर वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहां वह तीनों सो रहे होते हैं। उस चुड़ैल को बहुत भूख लग रही होती है। तभी उसे बबलू की टांग दिखाई देती है। वह बबलू के पास जाती है और उसकी टांग को चबाने लगती है। तभी बबलू की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे रेखा जल्दी उठो, देखो ये चुड़ैल तो मेरी टांग ही चबा गई। अरे मर गए रे, आज हम ये कहाँ फंस गए? तभी रेखा और सेठानी की नींद खुल जाती है। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अजी, ये तो वह नौकरानी विमला ही है, ये तो चुड़ैल बन गई। हम तो अच्छे भले अपने घर जा रहे थे, इस सेठानी की वजह से हम भी इसके साथ यहाँ फंस गए। अजी कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं भगवान, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। पहले मेरा हाथ चबा डाला, अब मेरी टांग खा गई है। हाय बहुत दर्द हो रहा है, हाय मैं मर गया।
मैं बहुत सालों से भूखी हूँ। अब मैं तुम तीनों को अपने कुएं में ले जाकर खाऊंगी। हा 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 हा। तेरी टांग तो बहुत स्वादिष्ट थी, सबसे पहले तुझको खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो सबसे पहले मुझे ही खाने को बोल रही है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भागो रे, ये चुड़ैल तो पागल हो गई है, आज ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अजी रुकिए, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? फिर वह दोनों भी बबलू के पीछे पीछे भागने लगती हैं। अजी ये आपने ठीक नहीं किया, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझती थी। आप तो एक नंबर के डरपोक, आप मुझे वहाँ अकेला मरने के लिए क्यों छोड़कर आए? फिर इतना शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ? तुम सब इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम सब इतनी रात गए यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया? अरे नहीं भाई, हमारे घर की नौकरानी के ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है। हम तो वक्त रहते वहाँ से भाग आए, नहीं तो वो हमें कुएं में ले जाकर कच्चा खाने की बात कर रही थी। क्या कहा भाई? कुएं में ले जाकर? कहीं वो कुएं की चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में सब गांव वाले बातें किया करते हैं? हे भगवान, मुझे तो लगता है ये उसी कुएं की चुड़ैल है। वो इतने सालों के बाद उस कुएं से आजाद हुई है, अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाई ऐसा मत कहो, तुम तो हमारी मदद करने के बजाय और डरा रहे हो। कोई तो उपाय होगा इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का। भाई अगर हमें उपाय पता होता तो हम पहले ही इस चुड़ैल से छुटकारा न पा लेते। लेकिन भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, जल्दी से कोई तरकीब सोचो। कोई तो रास्ता होगा। इस चुड़ैल की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। ये चुड़ैल हमें कुएं में ले जाकर खाने की बात कर रही थी। चलो हम उसी कुएं के पास चलते हैं। और फिर वह सब लोग उस कुएं की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में वह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अजी मुझे तो लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कुआं तो उस चुड़ैल का घर है, वह यहाँ जरूर आएगी। मुझे लगता है हमने यहाँ आकर अपनी मौत खुद ही तय कर दी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है ये कुआं ही उस चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये उसका घर है। उसने सालों तक इसी कुएं में रहकर इतनी सारी शक्तियों को हासिल किया है। अगर हम इस कुएं में आग लगा दें तो जरूर उस चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। चलो हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इस कुएं में आग लगा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरकीब भी तो नहीं है। फिर वह सब मिलकर सूखी घास और पेड़ की सूखी टहनियों को उस कुएं में डालने लगते हैं। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये कैसी आवाजें हैं? कहीं वो चुड़ैल यहाँ तो नहीं आ रही? अरे मर गए रे, वो देखो वो चुड़ैल तो यहीं आ रही है। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हे भगवान हमारी रक्षा करो। तभी उन्हें दूर से वह चुड़ैल आते हुए दिखाई देती है। वह सब लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। ए गांव वालों, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। ए चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। मुझे तेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझसे नहीं डरता। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। बबलू भाई थोड़ी कम हेकड़ी झाड़ो, ज्यादा हीरो मत बनो। जिस तरकीब को लेकर इतना उछल रहे हो ना, अगर वो तरकीब फेल हो गई तो सबसे पहले ये तुम्हें ही कच्चा खाएगी। चल डरपोक, चल भाग यहाँ से। तभी बबलू एक मशाल में आग जलाकर उसे कुएं में फेंक देता है। देखते ही देखते कुएं से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगती हैं। ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल भी जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है और विमला उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। विमला, तुम वापस आ गई? तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुमसे बदतमीजी से बात करी और तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया।
आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी।